अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बनाएंगे एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी नेकलाइन। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की समझ आए। मेजरमेंट देख लेते हैं। ये मैंने गले की कटिंग की है, 14 इंच तक इसकी चौड़ाई लंबाई है इस तरह से। और जो हमारा टोटल ये इस तरह से बुकरम हमने रखा है वो 5 इंच का है। और जो हमने नेकलाइन अंदर से इसकी गहराई में काटी है वो है तकरीबन 3.5 तक। उसके बाद अब हमने यहाँ पे अपनी लेस जो है उसको पहले रखना है। हमारी लेस जो है वो जितनी चौड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट लगाएंगे। तो ये तकरीबन 1/2 इंच की हमारी लेस है। इसके एजेस जो है वो छोड़ के मैंने इसको मेजर किया है। अब यहाँ पे इस तरह से हमने 1/2 इंच का निशान लगाना है। जो हमने पहले निशान लगाया हुआ है उसके साथ इस तरह से हमने 1/2 इंच का निशान लगाना है। ये मैंने पहले इसकी ये जो मार्किंग है कर ली थी। पहले मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी तो इसलिए बाद में फिर मैंने सोचा कि चले आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये दोबारा से मैं अब आपको इसका यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमने लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये आधा इंच की जो लाइन है वो हमने ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमने यही अपना जो मेजरमेंट टेप है इसी को यहाँ पे रखा है और ये वाली लाइन जो है ये भी ड्रॉ कर ली है। नीचे से भी इसी के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर ली है लाइन। और ये जो हमारी सेंटर लेस का पोर्शन है ये हमारा सिर्फ साइडों पे होगा। जो नेकलाइन की नीचे वाली साइड है वहाँ पे हम ये डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन होगा। तो पहले हम जो ये सेंटर वाला हमारा लेस वाला जो पोर्शन है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमने लाइन्स ड्रॉ की हैं बिल्कुल इनके ऊपर ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ तक हमने कटिंग बस करनी है, नीचे वाले हिस्से में हम लेस नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमने नेकलाइन का अंदर वाला हिस्सा जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमने पहले लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं उन्हीं के ऊपर ऊपर हम कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। बहुत ही सिंपल वे में कटिंग हो जाती है क्योंकि नेकलाइन बिल्कुल सीधी है तो इसलिए आप भी आसानी से इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको डायरेक्टली शर्ट के ऊपर पेस्ट करना है इस तरह से। इसको अच्छी तरह से आयरन करके मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। उसके बाद अब हम इस तरह से सेंटर में से कपड़े की कटिंग करेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। और यहाँ पे कॉर्नर में भी हमने 2 कट लगा देने हैं इस तरह से। दोनों साइडों पे हम इस तरह से कपड़ा जो है उसकी कटिंग करेंगे, लेकिन कपड़ा आपने बिल्कुल सेंटर से कटिंग करना है ताकि दोनों साइडों पे कपड़े को मोड़ने के लिए हमारे पास मार्जिन हो। तो ये ना हो कि एक साइड से कम कटिंग कर दें दूसरी तरफ से ज़्यादा कर दें। तो इस तरह फिर जब हम इसको लेस के ऊपर बुकरम के ऊपर इस तरह से फिक्स करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए आपने कटिंग जो है वो ध्यान से करनी है। उसके बाद सिंपली इस तरह से हमने फैब्रिक ग्लू जो है वो लगा लेना है दोनों साइडों पे। और जो हमारा ये कपड़ा है एक्स्ट्रा इसको हमने बुकरम के ऊपर इस तरह से फिक्स कर लेना है फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। हाथों से हम इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो ये आसानी से अपनी जगह पे इस तरह से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसको आयरन कर देंगे तो ये मज़ीद अपनी जगह पे इस तरह से जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो खद्दर का ये कपड़ा है, ये आसानी से इस तरह से भी फिंगर की हेल्प से मैंने इसको प्रेस किया तो ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से यहाँ पे इस तरह से फोल्ड हो गया था। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगानी है क्योंकि हम यहाँ पे सेंटर लेस हमने जॉइंट करनी है। तो उसके लिए हम दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। ये जो कॉर्नर है इनको अच्छी तरह से हमने साइडों पे इस तरह से फोल्ड करना है ताकि इसके धागे वगैरह जो हैं वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो यहाँ पे अब दोबारा से ये देखें इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगानी है और उसके ऊपर हम सेंटर लेस जो हमारी है उसको हम फिक्स करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी नेकलाइन है, बहुत एलिगेंट लगती है बनी हुई। पहले मैंने आपके साथ स्लीव्स का एक डिज़ाइन शेयर किया था, ये एक्चुअली उसी के साथ की नेकलाइन है, लेकिन ये मैं दूसरी शर्ट पे बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप भी ये ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको ये बहुत ही आसान लगेगी। अब ये इस तरह से हमने एक साइड पे जो हमारी सेंटर लेस है उसको फिक्स कर लिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने लेस को अटैच कर लेना है। पहले हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इस तरह से सेम वे में हम यहाँ पे भी फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और यहाँ पे अपनी लेस जो है उसको अटैच कर लेंगे। इसके बाद हल्का आयरन कर लेंगे ताकि लेस अच्छी तरह से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। देन हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे रखना है जो हमारी नेकलाइन की मेजर के मुताबिक हमने उसको मेजरमेंट कर लेना है। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नीचे कपड़ा रखना है और उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारा बुकरम है नेकलाइन का कटिंग किया
अलावा उसके साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से हमने सारी नेकलाइन के साथ साथ अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद अब हम एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है सेंटर वाला, उसकी कटिंग कर देंगे। और इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पे हल्के नोचेस लगाएंगे और ये एक्स्ट्रा हमारी जो ऊपर से कपड़ा है, ये लेस है, उसकी भी इस तरह से नीटनेस कर लेनी है। दोनों साइडों से एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह हैं उनकी कटिंग कर देनी है। उसके बाद ये सेंटर वाला कपड़ा कटिंग कर लेना है और बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना और ना ही बहुत कम कपड़ा छोड़ना है। इस तरह से सेंटर में से भी कटिंग करके यहाँ पे कट लगा देंगे। ये देखें यहाँ पे, और बाकी नेक लाइन में भी छोटे छोटे कट लगा दें ताकि आसानी से हमारा जो गला है वो दूसरी तरफ पलटा जाए। वैसे तो ये स्ट्रेट हमारी नेक लाइन कटिंग हुई है, बड़ी आसानी से ये दूसरी तरफ इस तरह से पलटी जाएगी। अब इसको आयरन कर लेंगे, अच्छी तरह से पलटा लेंगे। ये देखें, मैंने इसको आयरन भी कर लिया है और थोड़ी बहुत मैंने फैब्रिक ग्लू लगा के इसको चिपका भी दिया था। उसके बाद अब यहाँ पे उल्टी साइड ही हमने शर्ट की रखी हुई है और उसके बाद हम जो जितना हमें नेक लाइन डीप चाहिए वहाँ पे हम पहले निशान लगा लेंगे और ये जो निशान है इनको थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरह से डार्क कर लेंगे। उसके बाद अब हमने दोबारा से पूरी नेक लाइन जो है उसमें इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगानी है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से पूरी नेक लाइन में हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी लेस अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने शटर लेस जो है वो अटैच करनी है, तो यहाँ पूरी नेक लाइन में हम फैब्रिक ग्लू जो है वो अच्छी तरह से लगा रहे हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे लेस जो है उसकी कटिंग करेंगे। लेस की भी उल्टी साइड हमारी तरफ होगी ऊपर वाली साइड पे, और जो इसकी सीधी साइड है, जैसे शर्ट की सीधी साइड नीचे वाली साइड पे, इसी तरह से हम लेस को भी रखेंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे। दोबारा हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से लेस को अटैच करेंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लेस बढ़ रही है उसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखें, यहाँ पे हमने अच्छी तरह से लेस को फिक्स कर लिया है, एक्स्ट्रा लेस हमने कट कर दी है। उसके बाद अब हम दोबारा से यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। हमने यहाँ पे एक और लेस जो है वो अटैच करनी है। यहाँ पे ये वाले जो फ्लावर्स वाली लेस है ये हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो जो हमने पहले निशान लगाया है, जहाँ तक हमें नेक लाइन ओपन चाहिए, वहाँ से हम ये लेस जो है वो लगाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ऊपर से अपनी नेक लाइन को नाप लेंगे, क्योंकि हमने 3.5 पे अपनी नेक लाइन जो है वो कट की थी। तो इस तरह से 7 इंच हमारी नेक लाइन ऊपर से खुली होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें, दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। लेस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक ग्लू लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे लेस को इसके ऊपर फिक्स करेंगे। तो लेस की सेटिंग करनी है हमने पहले अच्छी तरह से। फ्लावर्स जो है उनको मैच करके हमने इसको फिक्स करना है, तो थोड़ी सी ज़्यादा फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। उसके बाद अब जहाँ पे हमारा ये लेस जो है वो सही आएगी, ये देखिए दोबारा से मैं नाप रही हूँ ऊपर से 7 इंच। उसके बाद अब एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। अब ये हमारा पहले वाली जो लेस है, इसी पे थोड़ा है कि आपने इसको अच्छी तरह से फिक्स करना है ऊपर से नेक लाइन की जो हमारी विड्थ है उसको मद्देनज़र रखते हुए। उसके बाद अब हम इसकी सेटिंग जो है वो ईज़िली करते जाएंगे। जस्ट आपने फ्लावर्स जो हैं वो उनको इस तरह से सेट करना है। ये देखें, इस तरह से पहले हमने एक दफ़ा सेट की है लेस, तो उसके बाद जो फ्लावर्स हैं उनको इस तरह से आपने बिल्कुल जो एक दूसरे के बीच में उनको रखना है, ताकि कोई जगह जो है वो खाली भी ना रहे, और जब हम इनके ऊपर पर्ल्स वगैरह अटैच करेंगे तो वो अच्छे भी लगेंगे। इस तरह से आपने फ्लावर्स जो है उनको अच्छी तरह से सेट करना है पूरी लेस में। तो जहाँ से आपकी लेस जो है वो जिस साइड पे ज़्यादा बढ़ रही है उसी साइड पे आपने उसको निकाल देना है, लेकिन डिज़ाइन को इस तरह से मैच करते हुए पूरी नेकलाइन जो है उसके नीचे वाले हिस्से में हमने ये अपनी लेस जो है उसको अटैच कर लेना है। पहले आपने सेटिंग में ही थोड़ा सा इसका टाइम लगेगा। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसके नीचे रखेंगे उसको भी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे, और उसके बाद हमारी एक ही सिलाई में ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टिच हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब ये देखिए, हमने पूरी नेकलाइन में इस तरह से अपनी लेस को फिक्स कर लिया है, सेट कर लिया है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस इसका दिखाया है कि आपने इस तरह से फ्लावर्स जो हैं उनको सेट करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे लास्ट हमारा ये उसको भी यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। उसके बाद ये हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ इसके नीचे एक एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है, तो उसके ऊपर भी 0 साइज़ की बुकरम अटैच कर लें। उसके बाद इसको इस तरह से दोनों साइडों से आयरन किया है, और उसके बाद दोबारा से हम यहाँ फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इस कपड़े को यूँ इसके ऊपर हमने रख देना है।
यहाँ पे इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे। ये देखिए अब सारी हमारी जो ये चीज़ें हैं एक ही सिलाई में यहाँ पे स्टिच हो जाएंगी। उससे पहले आयरन भी कर लेना है ताकि थोड़ा बहुत फिक्स हो जाए सारी ये चीज़ें। उसके बाद हमारी सिलाई जो है वो आसानी से हम इसके ऊपर टॉप स्टिच जो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ऊपर से अपनी सिलाई स्टार्ट करनी है और बिल्कुल नीटनेस से हमने ये सिलाई अपनी चला देनी है। तो यहाँ पे हमने ये वाइट लेस और बाकी हमारा जो डिज़ाइन है उस सब को एक ही सिलाई में इस तरह से कवर कर देना है। तो बहुत ही इजी नेकलाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, देखने में बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं जो मेरे बिगनर्स बहनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और उसके बाद जी ये देखिए हम अपनी जो हमने सेंटर लेस लगाई थी उसके साथ भी इस तरह से अपनी टॉप स्टिच जो है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर सिलाई पहले नहीं चलाई थी। आप चाहें तो आप इसको नीचे वाला जो कपड़ा है उसको स्टिच करने से पहले भी यहाँ पे सिलाई चला सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बाद में सिलाई चलाई है ताकि हमारी लेस जो है उसके ऊपर सिलाई हमारी थोड़ा नीट आएगी, क्योंकि नीचे भी कपड़ा है होगा इसके, तो इसलिए सिलाई जो है उस पर थोड़ी नफासत आती है। अब दूसरी साइड पे भी ये देखें इस तरह से हमने अपनी स्टिच जो है वो कंप्लीट की है। तो यहाँ पे हमारी जो नेकलाइन है ये 90% कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर पर्ल्स अटैच करने हैं। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने किस तरह से अपने जो पर्ल्स हैं वो इसके ऊपर अटैच करने हैं, क्योंकि इस तरह से नेकलाइन की जो ब्यूटी है वो थोड़ी मज़ीद इन्हेंस होगी। ये देखें इस तरह से पहले मैंने एक पर्ल जो है वो अटैच किया है, उसके बाद ये देखें दूसरा इस तरह से हमने रखना है और इसको इसमें ये देखें यहाँ पे इसको अटैच करना है और बाहर वाली साइड से अच्छी तरह से लॉक करना है। अब इस तरह से हमने पूरी जो नेकलाइन में ये फ्लावर्स अटैच किए थे ना उसके ऊपर हमने इस तरह से पर्ल्स जो हैं वो भी अटैच किए हैं। 1 बाय 1 इस तरह से आपने इनको हर एक पल को लॉक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो दोबारा से धागे को कट करके तो दूसरा जो फ्लावर होगा उसमें आपने सिलाई जो है वो स्टार्ट करनी है। एक ही धागा जो है वो पूरे उसमें नहीं घुमाना, इससे ये होता है कि आपका धागा जो है कट भी हो सकता है और आपका काम जो है वो ज़्यादा नीट भी नहीं रहता। इसलिए 1 बाय 1 आपने हर एक फ्लावर को स्टिच करने से पहले धागा जो है उसको पहले लॉक करना है, उसके बाद आपने उसकी कटिंग करनी है। तो इसी तरह से हमने पूरी जो नेकलाइन है उसमें इस तरह से पर्ल्स अटैच कर लिए थे। आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी नेकलाइन रेडी हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक और शेयर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी एफ़र्ट्स कैसी लगती हैं। आपको क्लोज़ में भी इसका दिखाती हूँ कि हमारा नेकलाइन कितना नीटनेस से और बहुत ही एलिगेंट वे में रेडी हुआ है। तो आपको करीब करके मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नेकलाइन जो है वो बहुत पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखिए पास से आपको मैं इसकी नेकलाइन दिखा रही हूँ। इसके स्लीव्स भी बहुत अच्छे रेडी हुए हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।